आप पे आरोप लगा है जेल ब्रेक कांड का, उस पर क्या कहिएगा? हम जानबूझ तक नहीं करते, बेबुनियाद बात। एफआईआर दर्ज हुआ, क्या गलत आरोप लगा है आप पे? हाँ, एकदम गलत। क्या हुआ था उस दिन आपके कुछ साथ? नहीं हुआ था, कहा था कि हम जानियो नहीं रहे क्या हुआ नहीं हुआ। बंद नहीं था नहीं, हमको आपके ये बात मालूम नहीं। कुछ मालूम नहीं था आपको? तो ये क्या लग रहा है, क्यों हुआ है आपके साथ ऐसा? हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है। एफआईआर में कहा गया कि आपने बैरक तोड़ने की हमको कोशिश। पता नहीं एफआईआर किया नहीं किया, वो हम नहीं जानते। ये सब होते रहता है। अच्छा, किसी बात का आपको कोई चिंता नहीं है, हुआ है तो हुआ कोई है। चिंता नहीं। आगे आप क्या रणनीति है आपकी? क्योंकि देखिए प्रशासन ने एफआईआर देख रहे हैं कि जेल से आ रहे हैं फिर जेल जाएंगे, नहीं पता लग रहा है। जेल से आ रहे हैं फिर जेल जाएंगे, नहीं पता लग रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल मुद्दा यही है कि अनंत सिंह जो हैं वो पेशी के लिए कोर्ट आए थे और पत्रकारों ने उनसे सवाल किया और उन्होंने क्या जवाब दिया वो आप सभी लोगों ने वीडियो के पहले हिस्से में ही देख लिया होगा। अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि जिसका कोई अंत नहीं उसी का नाम अनंत है, और अनंत सिंह लगातार मोकामा विधानसभा चुनाव में जीतते रहे हैं, भारी वोटों से जीतते रहे हैं। वे चाहे निर्दलीय चुनाव लड़े या किसी पार्टी के सिंबल से लड़े, वे हमेशा चुनाव जीतते रहे हैं। और उनकी विधायकी जब समाप्त कर दी गई, जब उनको सजा हुई थी, इसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ती है और आरजेडी के टिकट पर भी वो चुनाव जीत कर दिखाती है। और कहा जाता है कि एक भी बाभन आरजेडी को वोट नहीं देता। वो अनंत सिंह नाम ही यही है जिसके कारण आरजेडी का कोई कैंडिडेट वहां से चुनाव जीता है। और आपको बताते चले कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी इन दिनों तेजस्वी यादव पर काफ़ी हमलावार हैं और लगातार वो हमला कर रही हैं। जिस तरीके से अनंत सिंह का जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खबर आई थी कि अनंत सिंह के बैरक को खुला छोड़ दिया गया था, जिसके बाद अनंत सिंह के समर्थकों और राजवल्लभ यादव जो कि बलात्कार का आरोपी है उसके समर्थकों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें जेल के कक्षपाल को भी निलंबित किया गया था। और इसके बाद खबर आई कि दरअसल अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर एफआईआर जेल प्रशासन ने दर्ज कराई है। और जेल प्रशासन ने यह आरोप लगाया था कि अनंत सिंह जेल को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद नीलम देवी तेजस्वी यादव से लगातार सवाल कर रही हैं, महागठबंधन सरकार से लगातार सवाल कर रही है। इसके बाद जब अनंत सिंह कोर्ट में पेशी के लिए आए थे, पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो अनंत सिंह ने काफ़ी मज़ेदार जवाब दिया। और वो अपनी हाजिर जवाबी के लिए ही जाने जाते हैं, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, तभी तो उन्हें छोटे सरकार कहा जाता है। और बाहुबली अनंत सिंह का कोई जोर नहीं है, पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में अनंत सिंह का कोई जोर नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। और अनंत सिंह हर हाल में खुश रहना जानते हैं। और अनंत सिंह की ही ताकत थी कि आरजेडी के सिंबल पर मोकामा से कोई चुनाव जीता था, वरना आरजेडी की इतनी हैसियत नहीं है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि एक भी बाभन आरजेडी के नाम पर, तेजस्वी यादव के नाम पर वोट नहीं देता, लेकिन वो अनंत सिंह का ही प्रभाव है कि अनंत सिंह के नाम पर उन्हें वोट मिला। अनंत सिंह चाहे निर्दलीय आते या किसी भी पार्टी के सिंबल से आते तो अनंत सिंह चुनाव जरूर जीते। वहीं आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि दरअसल अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो कि लगातार तेजस्वी यादव और महागठबंधन सरकार पर हमलावार है, उनके बीजेपी में शामिल होने की खबरें भी आ रही है। और दरअसल बताया जा रहा कि जल्दी ही नीलम देवी ये घोषणा कर सकती हैं, जिस प्रकार से सरकार ने अनंत सिंह के मामले पर चुप्पी साधी हुई है और जिस प्रकार से महागठबंधन सरकार की जेल प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो अनंत सिंह पर कार्रवाई कर रही है। और जो आनंद मोहन की रिहाई हुई थी उसी प्रकार से अनंत सिंह की रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाई गई, लेकिन सरकार ने ताला मुंह पे लगा लिया था और सरकार लगातार जो है इस पर चुप्पी साधे हुए है। अब अनंत सिंह के समर्थकों के धैर्य जो है वो जवाब दे रहा है, सब्र का बांध टूट रहा है। और ये बहुत जल्दी सूचना आ सकती है कि अनंत सिंह की पत्नी माननीय विधायक जो हैं नीलम देवी, ये जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर से लोकसभा चुनाव का टिकट देने जा रही है। वहीं जब लोगों से हमने प्रतिक्रियाएं मांगी थी, हमने एक बार पिछली रिपोर्ट में ये बताया था, यह आशंका जताई थी कि नीलम देवी शामिल हो सकती है
इस पर लोगों का कहना था कि नीलम देवी को तत्काल प्रभाव से बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, आरजेडी में रहने का कोई तुक नहीं है। वहीं ये भी खबर आ रही है कि अब आरजेडी जो है अपने बिगड़े विधायक को यानी कि नाराज विधायक को खुश करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार में जो है वो मंत्री बना सकती है, यानी कि लॉलीपॉप पकड़ाने का जो खेल है वो फिर से खेला जा सकता है। और भूमिहार को किस तरीके से बुर्बक बनाया जाए, बाभन को किस तरीके से बुर्बक बनाया जाए, कैसे साधा जाए, यानी कि एक तरफ से आप डंडा चला रहे हैं और दूसरी तरीके से आप मिठाई खिलाने का बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाभन और भूमिहार समाज इस बात को समझ रहा है। दूसरी तरफ मनीष कश्यप पर जो कार्रवाई हुई उसको भी इससे जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप भी ब्राह्मण भूमिहार जाति से आते हैं और इसीलिए ब्राह्मण और भूमिहार जाति को खुश करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन शायद सरकार ये बात भूल चुकी है या सरकार इस गलतफहमी में है कि अनंत सिंह को चाहे या फिर मनीष कश्यप को सिर्फ भूमिहार या बाभन ही सपोर्ट करते हैं। आपको बताते चले और जिन लोगों को ये गलतफहमी है उन लोगों की गलतफहमी हम थोड़ा दूर कर दे कि अनंत सिंह हो या फिर मनीष कश्यप हो, हर जाति हर धर्म के लोग इनको प्यार करते हैं और ये लोग इनको ये किसी भी पार्टी से लड़े, किसी भी विधानसभा क्षेत्र से लड़े, किसी भी लोकसभा क्षेत्र से लड़े, इन लोगों की जीत तय है। और पिछली बार साजिश करके नीलम देवी को हराया गया था। ये पूरी जनता जानती है कि किस प्रकार से सरकार के शक्ति का दुरुपयोग जो है वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने किया था। लेकिन इस बार मामला पूरा का पूरा उल्टा पड़ा हुआ है और नीलम देवी अगर बीजेपी में अगर शामिल हो जाती है तो उनकी जीत एकदम 100% तय मानी जा रही है। आप जरा सोच सकते हैं कि जिस आरजेडी से बाभन भूमिहार समाज हो या अनंत सिंह के समर्थक हो लगातार नाराज बताए जा रहे थे, उस आरजेडी के टिकट पर अगर नीलम देवी चुनाव जीत सकती है तो बीजेपी से अगर वो आती है तो कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से उनकी विजयी होंगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन आपको एक चीज और बताते चले कि इसी महागठबंधन सरकार के जो अगुआ कहे जाते हैं नीतीश कुमार, इन्हीं पर यह आरोप लगा था कि इन्होंने अपने एक आरसीपी सिंह की जो बेटी है जो कि एसएसपी थी उनके थ्रू इनको फंसाने का काम किया था। और ये आरोप अनंत सिंह की पत्नी माननीय नीलम देवी जी ने भी कई बार लगा चुकी हैं, अनंत सिंह के समर्थक भी लगा चुके हैं। वहीं तेजस्वी यादव पर मनीष कश्यप को फंसाने का आरोप लग रहा है। इस कारण से जहां नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं वहीं तेजस्वी यादव से भी लोग नाराज हैं और इस महागठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। भूमिहार बाभन समाज पूरा का पूरा नाराज बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, सिर्फ भूमिहार और बाभन ही नहीं बल्कि राज्य के वो तमाम लोग जो कि अनंत सिंह के समर्थक हैं, जो कि मनीष कश्यप के समर्थक हैं, हर जाति हर संप्रदाय से लोग आते हैं, चाहे यादव हो, कुशवाहा हो, कोयरी हो, पासवान हो, दलित हो, कोई भी जाति का हो, ये लोग जो भी सच के साथ हैं वो लोग अनंत सिंह के साथ हैं, वो लोग मनीष कश्यप के साथ हैं। और ये लोग 2024 और 2025 में जनता इनको मजा चखाएगी, इन लोगों को उनका हैसियत याद दिला देगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कृपया अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।